जी सर। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र विष्ट है। मैं ग्राम सभा भारती से हूँ, नलचा मिट्टी की जगह से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी बहन आज सबको पता है, रिपीट क्या करना है, दोबारा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जिस लिए आ रखे हैं, हम केवल उस बहन को न्याय मिले और हम ही इस हॉस्पिटल की दशा सुधारनी है। जो हम लोग जितनी भी आ रखे हैं, हम ही डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। अगर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अगर उनके पास कोई सामान नहीं होगा, कोई मशीन नहीं होगा, वो डॉक्टर भी क्या करेंगे। हम ही ऐसा है कि अगर पहले देखो आप नेता लोग हैं, जीतने के बाद जुलूस और मतलब हर चीज़ों में जो है अपना पैसा खर्च करते हैं। उससे अच्छा अगर मतलब कुछ भी अपना 10% भी यहाँ पे खर्च करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आज सब वोट लेने के लिए हम ही आते हैं, आप दो, ये करके दो, वो करके दो, पैरों में पड़ते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई आगे देखने के लिए राजी नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि सही बात है कि बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, वहाँ भी। मैं किसी एक पार्टी को वैसे बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर जो हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है तो हमारे पास अभी तक एक पानी का गिलास पीने के लिए भी ऐसा नहीं कि हम उस सरकार का कोई यूज़ कर सकें। हमारी बहन यहाँ पे तड़पती है, किस प्रकार तड़पी है, कैसे उसको क्या उसने क्या कर रखा था ऐसा, उसको अगर ये सज़ा मिली है। मैं ऐसा कहता हूँ, आज हमारे विधायक साहब है, चाहे कोई भी है, आज यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। उनको क्या पता, आज नहीं चला उनको पता कि ये हो रहा है। उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रखे हैं। 10 सालों से बोल रहे है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी नींद मतलब आज की जनता को ना दिखाई कि हम आज सो रखे हैं। भाई उनको वोट के बारे में कैसे पता चलता है, उस परिवार ने नहीं दिया, उस परिवार ने नहीं दिया, उसके घर घर में जाके बोलती है। भाई साहब मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी बहन को न्याय मिले और हमारा जो बिलांगना ब्लॉक है उसको न्याय मिले। युवा शक्ति है, ये कल ऐसा ना बोले कि आज के धरना में एक दूसरे का विवाद करवा दिया, ये बीच में पार्टियों में विवाद करवाते कि वो गलत बोल रहा, वो गलत बोल रहा, मतलब सक्सेसफुल ना हो। लेकिन आज का युवा, हर युवा पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे मतलब चैनल में हमारी कोई भी मतलब कुछ भी हमारे लिए करना चाहते हो तो हमें एक हॉस्पिटल हमारे भिलंगना ब्लॉक को दीजिएगा। और अभी भी हमारे घनसाली ब्लॉक में MBBS कोई डॉक्टर नहीं है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है, और कोई सुविधा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी बहन को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे को मतलब जो पूरी हमारी भिलंगना ब्लॉक है उसको एक हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल मिले। धन्यवाद जी भाई साहब, नाम आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी जी, अकोड़ी से हूँ। मुझे सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, जितने मात्र शक्ति आए उस पूरी पीड़ित के लिए आए, जिसने अपना माँ बाप और सास ससुर बच्चा खो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रेफर सेंटर नहीं होना चाहिए। ये आज से नहीं चल रहे, जब से यहाँ पे श्याम विजय डॉक्टर जी गए यहाँ से, तब से यहाँ पे रेफर सेंटर हो रहा है। यहाँ से श्रीनगर वाले बोलते हैं ऋषिकेश वाले एम जाओ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद जी भाई साहब। भाई साहब मेरा नाम रणजीत सिंह नेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी लगभग 7-8 सालों के बने हुए हैं, तभी से बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो रहा। हम इंतजार कर रहे थे कि उच्चीकरण होगा, अच्छी मशीनें आएंगी, अच्छे डॉक्टर आएंगे, अच्छी टीम आएगी, लेकिन आज तक वो टीम नहीं आई। मेरा यही सवाल है शासन से भी और विधायक जी से। हमें 1 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन कई महीने हो गए, हमको इसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ कि यदि 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर ये स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं हुई, बहन को न्याय नहीं मिला, तो यहीं पे जो हम अनशन करेंगे, यहीं पे धरना प्रदर्शन होगा और रोड में चक्का जाम होगा। बस ये मेरा चैलेंज है, बस बाकी मैं और कुछ नहीं। 15 दिन का टाइम दे दिया है और आज तक कई सालों से हमें ठगा जा रहा है कि यहाँ जो उच्चीकरण होगा, यहाँ अच्छे मशीनें आएंगी, लेकिन कुछ नहीं आया। आपको क्या लगता है, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर 2006 से काम कर रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ, तो आपको ऐसे कैसे लग गया कि पिलखी में बहुत कुछ हो जाएगा? मैं बेलेश्वर की बात भी कर रहा हूँ, बेलेश्वर दोनों हॉस्पिटल की बात, कई तो बने भाई, बेलेश्वर में अच्छी सुविधा। आपको लग रहा है इतने सारे हमारे जनप्रतिनिधि चले गए, आंदोलन करेंगे, पब्लिक उठेगी, पब्लिक लड़ेगी। भाई सरकार कौन बनाती? पब्लिक बनाती है। जनता वोट किसको देती? सरकार को देती है। सरकार हमारा काम करेगी, कैसे नहीं करेगी? हम वोट देते हैं, नहीं तो हम यहाँ वोट मांगने नहीं आने देंगे कभी किसी को, सीधी बात है। नहीं रहेगी, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो अपने जो है जोर जबरदस्ती जो अपनी दादागिरी करे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो जनता की सुने, और ऐसी सरकार हमें चाहिए। इसलिए बच्चे को न्याय मिले, उस लड़की को न्याय मिले। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों जगह, बेलेश्वर और पिलकी, मैं केवल पिलकी की बात नहीं कर रहा, दोनों जगह इतना बड़ा ब्लॉक है हमारा भिलंगना,
दोनों जगह जो है नए व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर MBBS डॉक्टर आने चाहिए, अच्छी नर्स आनी चाहिए। यहाँ की नर्सों की मैंने शिकायत सुनी है कि जब मेरी माँ बहनें अंदर डिलीवरी के लिए जाती हैं तो ये लोग मारते भी हैं, एक लोग डांटते भी हैं अंदर। ये लोग जो है उस बहन को परेशान करते हैं, जब दर्द होता है ये लोग मारते भी उसको कि तू हल्ला मत कर। तो इस तरह की यहाँ शिकायत आती है। यहाँ लोकलिटी हो गई है, यहाँ की लोकलिटी खत्म होनी चाहिए। जो लोग यहाँ बिजलवान जी ने एक बात रखी है, बिजलवान जी ने एक अहम मुद्दा रखा है कि जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं जो 10-15 सालों से यहाँ पे जमे हुए हैं उन सब का एक बार ट्रांसफर होना बिल्कुल, चाहिए। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ नए स्टाफ आना चाहिए। यहाँ दादागिरी हो गई इनकी, मैं साफ बोल रहा हूँ। यहाँ जो है बहनों को अंदर जो है मारते, मैं वही बात हूँ, दादागिरी है इनका। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम नजदीक हैं, यहीं पे घर चले जाओ, आ जाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, दूर का स्टाफ, अच्छा स्टाफ आना चाहिए, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, अच्छे आने चाहिए, MBBS आने चाहिए, अच्छी मशीनें आनी चाहिए, अनुभवी आने चाहिए सारे। धन्यवाद। दिनेश लाल जी, क्या कुछ कहना, आज जो है घनसाली से लेकर पिलकी तक जो क्षेत्र की जनता थी जिसमें युवा भी थे, महिलाएं, बुजुर्ग सब और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया, क्या कुछ कहना है इस पूरे आज का जो ये जन आंदोलन था इसको लेकर? जी उनियाल जी, जो आज ये आक्रोश था, जन आक्रोश, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, सबका, ये सरकार की नाकामी और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये तमाम सारी जो प्रदेश का सबसे दूरस्थ विकास खंड हमारा ये भिलंगना है। और यहाँ पे अगर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हो और हमारी माँ बहन बेटी अगर इस प्रकार की स्वास्थ्य लाचार व्यवस्था में अपनी जान गंवाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। भारत उत्तराखंड सरकार को 3 साल बेमिसाल के दुआएं दे रहे हैं। हमारे घनसाली के जो विधायक जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, स्वास्थ्य सुविधाएं और केवल विधायक जी जो 4%, 3% जो विभागों में चल रहे, केवल इस पे काम कर रहे हैं। चाहे वो PWD में हो, चाहे RSS में हो, चाहे वो ब्लॉक में, हर जगह कमीशन खोरी। आज जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने को बोलती कि हम जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं। आज ये सरकार जो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इतने लिप्त है कि आज जनता का आक्रोश, जनता जो देख रहे हैं आप लोग सड़कों पे, माँ बहन बेटी सब सड़कों पे आ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार देने वाली है। तो क्या इसी प्रकार हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन मरती रहेंगी? लाचार स्वास्थ्य सेवाएं, अगर इस बिलेसर और ये पिलकी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, सुख सुविधाएं होती, तो आज ये बहन जो अनिशा रावत जी है, आज इनकी जान नहीं जाती। लेकिन ये लाचार सुविधाएं हैं, लाचार व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हमारे स्कूलों में एक अध्यापक है, 50-100 बच्चे हैं, उन्हीं पे काम चल रहा है। इसलिए सरकार जो है, मैं तो धन सिंह रावत जी से, मुख्यमंत्री जी से, ये विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आप लोग कमीशन खोरी को बंद करो। जो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे, आज आप पूरे प्रदेश में भ्रष्ट सरकार अगर कोई हेतु, और घनसाली में तो सबसे भ्रष्ट नीति चल रही है। विभागों में सीधे विधायक जी का इंटरफियर है, मंत्री जी का इंटरफियर है कि अगर 4%, 2% अगर हमारा मिलता है तो फिर काम देते हैं, नहीं तो नहीं है। तो आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में और घनसाली में खास कर तो बहुत बुरी स्थिति है हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की, जिसमें सरकार जो है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, जिस तरह से आज सड़कों पर हुजूम देखा गया, घनसाली से लेकर पिलकी तक, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सब तरह के लोग हैं। जो लोग इसमें प्रतिभाग नहीं किए, आपके देखने के हिसाब से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज हम सड़कों पे अनिशा रावत बहन जी के जो आकस्मिक जो मृत्यु हुई है हमारी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान ईश्वर ना करे कि कभी आप भी इस स्थिति में खड़े हो, तो आपको भी रोड पे आना पड़ेगा, तब भी आपको हमारी ज़रूरत और इस हुजूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा निवेदन उन लोगों से भी है कि जो लोग आज घर में हैं, दुबके हैं, कि इधर उधर हैं, वो भी हमारे इस मुहिम में जुड़ी है, क्योंकि यह व्यक्तिगत किसी का कोई किसी फायदे के लिए नहीं हो रहा है। ये सब के लिए एक व्यापक जन आंदोलन है, जिसमें सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा विशेषकर मांग इसके लिए है, हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि भाई हम PSC को CSC बनेंगे। भाई CSC ऑलरेडी बिलेश्वर में होना है, उसके हाल आपको पता है। पूर्व में बाल गंगा सेवानिवृत्त समिति वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा ये लोकसभा 2024 के चुनाव के टाइम पर 11 दिन का अविरल धरना प्रदर्शन किया गया और वहाँ पर 9 पद डॉक्टरों के वैकेंट हैं।
उसमें से एक व्यक्ति हमारे पास डॉक्टर भट्ट जी थे, उनको भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी विधानसभा में भेज दिया, जबकि उनकी तनख्वाह यहाँ से संचालित हो रही थी। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। माननीय विधायक जी सदन में इस बात को नहीं रखते हैं। कई बार हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे द्वारा इस बात की मुहिम उठाई गई। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। हमारी जितने भी यहाँ सुदूरवर्ती जो इलाके, सीमांत क्षेत्र हमारा घनसाली है, हमारा आगर, झाला, पिंसवाड़, गंगी, गेवाली, मेंढ, मनवाड़ी और पिंसवाड़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र एरिया है, और वहाँ से की दूरी 60-65 किलोमीटर यहाँ पिलखी में है। एक पिलखी नाम मात्र का ऐसा हमारा PSC सेंटर था, जहाँ पर पूर्व में जो अभी हमारे वर्तमान CMO हैं डॉक्टर श्याम विजय जी, उनके द्वारा संचालित होता था और बहुत अच्छा सा होता था, और इन्हें नहीं इन जनप्रतिनिधियों की लाज बचा रखी थी। आज उनका प्रमोशन होने के बाद, CMO टीवी में जाने के बाद, यहाँ भी और पिलेश्वर में भी बिल्कुल अनाथ पड़ गया है, लचर हो गया है। इस चीज़ की मुहिम के लिए हम सभी घनसाली के जितने जनप्रतिनिधि, मैं तो धन्यवाद करता हूं अनुज भाई का, जिनके द्वारा जिले में के सदन में भी, ब्लॉक सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया था इस इंसिडेंट से पहले, और आज वो घटना हमारे सामने है। अगर समय रहते हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारा सरकार उत्तराखंड जाग जाती और हमें गायनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और हमें रेडियोलॉजिस्ट दे देते, तो ये स्थिति नहीं होती। आज अनीशा बहन हमारे साथ खड़ी होती। अच्छा विनोद भाई, जिस तरह से बात करें, अभी BDC के नए हमारे प्रमुख बने, ज्येष्ठ प्रमुख बने, कनिष्ठ प्रमुख बने, हमारे विधायक भी, क्या कोई भी व्यक्ति आज यहाँ पर खड़ा है बहन अनीशा रावत के साथ या इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए? देखियो, मैं उनको भी इस बात के लिए आह्वान कर रहा था, और कल भी किया था, अनुज भाई ने भी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और हाँ, मुझे लगता है कि ये मैसेज शायद उनको डिलीवर्ड भी हुआ हो, लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में खड़े नहीं हैं, और यह जनता ने आपको चुना है, और बहुत आशाएं और उम्मीदें आपसे रखी हुई है कि हमारी घनसाली, हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक विकासखंड बिलंगना, जो पूरे टिहरी का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा विकासखंड बिलंगना है, इसके सम्मानित हमारे प्रमुख जी, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख जी, जितने भी क्षेत्र पंचायत प्रधानगण, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी के पद पे हैं वो लोग हमारे बीच में नहीं है। तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि हमारी इस मुहिम को आवाज़ दें, ताकि हमारी एक मजबूत मुट्ठी के साथ हम इस घनसाली विकासखंड को, घनसाली विधानसभा को एक सुदृढ़ और बहुत अच्छा सा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा दे पाए। बहुत धन्यवाद।